हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज आरा वाले। यूट्यूब पर जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th का बायोलॉजी श्वसन पाठ का दीर्घोत्तरीय प्रश्न 7 से लेकर के 9 तक इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। यदि हमारा वीडियो पार्ट 1 जैव प्रक्रम नहीं देखे हैं और श्वसन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। तो आंसर है फ्रेंड्स कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन निम्नलिखित है। एक पहला नंबर जो है नासिका छिद्र और दूसरा है स्वर यंत्र या लैरिक्स बोलते हैं, स्वर यंत्र या लैरिक्स। तीसरा नंबर है श्वास नली, इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, और 4 नंबर है फेफड़ा। तो ये है श्वसन क्रिया का जो ये भाग है, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली कहो या ट्रैकिया कहो, 4 नंबर फेफड़ा। तो इसमें श्वसन क्रिया, श्वसन 2 क्रियाओं के सम्मिलित रूप है। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। एक जो है प्रश्वास है, प्रश्वास। ये प्रश्वास नासिका छिद्र से हवा फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त सेल के रूप में चला जाता है, यानी कोशिका के रूप में चला जाता है। सेल माने कोशिका होता है। और इसमें दूसरा जो है उच्छ्वास। उच्छ्वास कह रहा है कि नासिका छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हवा के साथ निकाला जाता है। ऑक्सीजन हवा के साथ निकाला जाता है। ये है आपका श्वसन में श्वसन क्रिया, मनुष्य में श्वसन क्रिया का जो आंसर हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है। तो हम ये दोनों के विभेद पढ़ेंगे। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच निम्नलिखित विभेद है। तो ये बच्चों जो विभेद है, ये विभेद कहो या अंतर कहो, ठीक ना। तो दोनों में विभेद पूछ रहा है। तो श्वसन ये है, श्वसन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है। ग्रहण किया गया ऑक्सीजन शरीर में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल एवं एटीपी बच्चों होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऊर्जा का निर्माण करता है ये सब मिल करके, ठीक है। यहाँ पर इसका समीकरण दर्शाया है कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन के 6 अणु मिला करके है ना, कार्बन सूर्य के प्रकाश में जो होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश में जब बनेगा तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और यहाँ जल है, ये मिल करके और 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ठीक ना। 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति करता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और एक अव्यवीय श्वसन होता है। एक व्यवीय श्वसन और दूसरा अव्यवीय श्वसन। तो श्वसन की 2 अवस्थाएं जो होती है, तो एक प्रश्वास होता है और तथा दूसरा जो होता है उच्छ्वास होता है। ये दोनों मिल करके श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक ना। इतना ध्यान रखेंगे कि श्वसन की 2 अवस्थाएं होती है, एक प्रश्वास तथा दूसरा उच्छ्वास। ये दोनों मिल करके ये दोनों मिल करके
श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें तो उत्तर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह 2 अवस्थाएं में होता है, एक जो होता है व्यावीय श्वसन और दूसरा जो होता है अव्यावीय श्वसन। इसका भी जो व्यावीय श्वसन है, व्यावीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। व्यावीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस क्रिया व्यावीय श्वसन में होता है, माने यह क्रिया जो होता है ना वो व्यावीय श्वसन में होता है। इनमें गुण इस प्रकार के होते हैं, इसे ही हम व्यावीय श्वसन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोट्स जो बनाए हैं ये अपने से बनाए हैं और बेटर से बेटर तरीके से बनाए हैं और आसान तरीके से बनाए हैं, ताकि आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से बनाए हैं। अब इसमें दूसरा नंबर है अव्यावीय श्वसन। अव्यावीय श्वसन कहता है कि अव्यावीय श्वसन व्यावीय श्वसन के ठीक उल्टा ही होता है। जो क्रिया अव्यावीय में होती है वो व्यावीय में नहीं होती है, और जो व्यावीय में होती है वो अव्यावीय में नहीं होती है। इस गुण कुछ इस प्रकार है। अव्यावीय श्वसन यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसका संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे ही हम अव्यावीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में यही 2 अवस्थाएं होती हैं जिनका हम वर्णन ऊपर किए हुए हैं। इसमें जो वर्णन किए हैं हम फ्रेंड्स ऊपर कर दिए हैं। तो ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। जय हिंद।